Hello, dear student. Today we will discuss chapter number 9th परसेंटेज ऑफ 8th क्लास। तो हम 8th क्लास के परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में से यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिस्पेरिकेट्स एवरी ईयर बाय 20%। क्या कहता है, कोई मशीन है उसकी जो वैल्यू है हर साल 20% कम हो जाती है। इफ़ द प्रजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी क्या है 160000 यानी 1,60,000 रुपये है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो इसकी लास्ट ईयर वैल्यू कितनी थी। देखो बेटा, पहले मैं इसकी शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आज का टाइम पे लास्ट ईयर वो अपने आप में 100% थी, कितनी भी हो, ठीक है। एक साल के बाद 20% रिड्यूस होगी, तो अभी जो उसकी कीमत है वो 80% है। 80% में तो 80 है, लेकिन रुपए की बात करूँ मैं यहाँ से तो 80% किसके बराबर है। देखो बेटा, परसेंटेज में 80 है लेकिन रुपए में किसके बराबर है, 1,60,000 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 को इधर ले आते हैं, 1,60 बाय में 80, ये 1% की वैल्यू है। हमें निकालनी है लास्ट ईयर 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर 1% आपका इसके बराबर है तो 100% गुणा हुआ कितना होगा, गुणा में 100। क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू 1 × 100 करूँगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0, 8 से 2 एंड 3 0 एज इट इज़। तो 2000 हो गया इंटू में 100। तो बेटा 3 0 ही हैं, 2 ही हैं, कितनी होंगी 5 0 यानी 2 लाख। तो लास्ट ईयर्स की 2 लाख क्या थी, एज थी। ये आपका शॉर्टकट। आपने करना किस तरीके से, ये कहाँ यूज़ करना बेटा, ये शॉर्टकट है जो आपने यूज़ करना है कंपटीशन में, जहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम रहती है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ अपने तरीके से। तो ये कहता है कि एक साल के बाद 20% रिड्यूस हो जाता है। तो लेट हमने मान लिया लास्ट ईयर जो वैल्यू ऑफ मशीन थी वो कितनी थी, x रुपये। अब नाउ अभी कितनी है, नाउ, ठीक है ना, नाउ ईयर वैल्यू ऑफ मशीन यानी जितनी थी उसका 20% कटेगा, कम हो गया। x थी, इसमें से 20% घटा देंगे तो जो बाकी कीमत है वही आपकी कितनी, 1,60,000। 20 से कैंसिल 5, 5x माइनस x यानी 4x बाय 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यह आज की क्या है, वैल्यू है, और आज की वैल्यू रुपए में कितनी है, 1,60,000 यानी 4x बाय 5 किसके बराबर हो गया, 1,60,000 के बराबर हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 4x इज इक्वल टू 1,60,000 बाय 5, और सॉरी 5 है इंटू में 5, जो 4 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में यहाँ जाएगा। तो 4 से कैंसिल 4 0, ठीक है ना, 0 0 0, 40,000 गुणा 5 कितना आया, 2 लाख। तो ये आपकी बेटा मशीन की वैल्यू थी लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर, 32% निकल्स एंड रेस्ट जिंक। क्या कहता, कोई भी एलॉय है, जैसे ये आपके पास कोई बर्तन है, इसके अंदर कोई मिक्सर है 3 चीज़ों का। इसके अंदर शॉर्टकट बताता हूँ, एलॉय के अंदर क्या है, 40% तो कौन है, कॉपर है, 32% कौन है, निकल, और रेस्ट जिंक। और जिंक कितना है, बच गया 100% में से कितना होगा टोटल, 72% टोटल हो गया इन दोनों का। तो अपने पास कौन रह गया बेटा, जिंक। जिंक कितना आ गया, 28%।
तो ये पूछा 28% द फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ द लोहे। 1 किलो में कितना होगा, यानी 1 किलो का 28%। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम का कौन 28%, 28% 280 ग्राम। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से करेंगे। लेट हमने मान लिया, ठीक है ना, जिंक परसेंटेज इन एलॉय X% जिंक मान लिया, तो यानी X% प्लस 40% प्लस 32% इज इक्वल टू कितना होगा, 100%। X% की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से अगर हम कटाएंगे 100 में से 72 तो कितना होगा, 28%। X की वैल्यू आएगी 28%। अब वो जो 28% है वो पूछा है 1 किलो का, तो इन 1000 ग्राम, अगर हम 1000 ग्राम की बात करें, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ जिंक या मास ऑफ जिंक भी लिख सकते हो, कितना होगा 28%, यानी 28/100 ऑफ कितना का, 1 किलो का 280 ग्राम। तो इस तरीके से करना है। आगे करते हैं बेटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन, 25% ऑफ फैट एंड 63 ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। क्या कहता है, बैलेंस डाइट के अंदर, एक बढ़िया डाइट के अंदर 12% तो प्रोटीन होता है, 25% फैट होता है और 63% कार्बोहाइड्रेट होता है। इफ़ चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन फूड डेली, अगर किसी बच्चे को 2600 कैलोरीज चाहिए डेली की, फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इट्स फूड इन, ठीक है ना। तो फूड के अंदर, डेली फूड के अंदर कितनी ले, वो कितने इनटेक करें। तो हमने क्या बताना बेटा, अपने पास 3 चीज़ दे रखी हैं अलग अलग। देखो 25, 12, 37 और 6300, यानी 100% को बांट दिया हमने 3 चीज़ों में। अब ऐसे ही 2600 को बांटना है, तो 2600 को कितनी आएंगी देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं भाई, डाइट कंटेन प्रोटीन इन 12%, 12% करता है, ठीक है। तो कैलोरीज में से कितना मिलेगा, तो वी नीड टू कैलोरीज आउट ऑफ 266 कैलोरीज में से कितना मिलेगा, 12% ऑफ कितने का बेटा, 2600 का। सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 2 2 जा 24 एंड 7 312 कैलोरीज। तो प्रोटीन को चाहिए 312। नेक्स्ट आते हैं आपका 25% ऑफ फैट। तो डाइट कंटेन फैट कितना, 25%। इन कैलोरीज की बात करा तो 25 का % ऑफ 2600, तो 0 से 0, 25 गुणा 26, और 25 गुणा 26 कितना होगा, 25 6 जा 150, 15 कैरी, 50 और 15 65। तो इतने कैलोरीज चाहिए। लास्ट है डाइट कंटेन, लास्ट वाले में कितना कंटेन करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट 63% ऑफ 100, तो 2600 का कितना होगा, तो 0 से 2 0। अब इनको सोल्व करेंगे तो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट आएगी अपनी जो भी, तो जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो अपना आएगा बेटा 1638। इतनी कैलोरीज उसको, यानी 2600 को हमने डिवाइड कर दिया बेटा परसेंटेज के हिसाब से। भाई हमको प्रोटीन कितना मिलेगा, फैट कितना मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इन सब को सोल्व करना है बेटा।